वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो सक्खर से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस बार मैं एक ऐसे तालीमी इदारे में जो है पहुँचा हुआ हूँ और आपको भी वो विज़िट करवाने जा रहा हूँ, जो सिंध का पहला तालीमी इदारा है, ख़वातीन यूनिवर्सिटी, पहली बेगम नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी सक्खर में, रोड़ी में, ज़ाहिर सक्खर की यूनिवर्सिटी कहलाती है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है सिंध की ख़वातीन के हवाले से, विमेन यूनिवर्सिटी के हवाले से पहली यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 15 डिग्रीज़ ऑफ़र की जा रही हैं स्टूडेंट्स को। और ख़वातीन की यूनिवर्सिटी, विमेन यूनिवर्सिटी होने की वजह से और इस इलाके में होने की वजह से इसकी ज़रा इम्पोर्टेंस अलग है। वो इम्पोर्टेंस क्या है वो मैंने आपको बताना है। अभी क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ये अभी अपने इब्तदाई मराहल में अभी तक एक बैच जो है वो पास आउट हुआ है। 2018 से ये यूनिवर्सिटी जो है ये जो है वो इसने शुरू किया अपना तालीमी सिलसिला। आइडिया क्या था, बुनियाद क्या बनी इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर कायम करने की, वो मैंने आपको बताना है। साथ साथ मैंने आपको विज़िट करवाना है। अभी ये एक कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उस वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी यूनिवर्सिटी में। आप ये चहल पहल देख रहे हैं सक्खर में, ख़वातीन की बच्चियों की यूनिवर्सिटी है। और इसमें जो मुझे बताया गया है, जो मेरे पास फिगर्स आए हैं, उसके मुताबिक ये सिर्फ सिंध से सिर्फ नहीं बच्चियाँ आकर जो है पढ़ती, बल्कि पूरे मुल्क से, आज़ाद कश्मीर से, बलूचिस्तान से, जुनूबी पंजाब से भी बड़ी तादाद में बच्चियाँ यहाँ पर आ रही हैं और लोग विज़िट करने आते हैं। एक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये आज यहाँ पर विज़िट करने आए हुए हैं। कैसा आपको एक्सपीरियंस है इन इदारों का? हम बात करते हैं इस्लामाबाद की, हम बात करते हैं लाहौर की या कराची की या पेशावर कोयटा की, लेकिन सक्खर में जो मैं देखा, जान है, नौजवानों में करंट है। ही हैज चेंज्ड द एजुकेशनल सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ सक्खर। इधर इदारे बन गए हैं और वो इदारे जिनमें अवाम को फायदा हो। और ये जिस इलाके में ये यूनिवर्सिटी वाक़ है, ज़ाहिर है सिंध बलूचिस्तान का संगम भी हम कह सकते हैं इस एरिया को, सिंध को, उत्तर सिंध जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर उम्मन जो है वो अभी तक कुछ ट्रेडिशनल लोग मौजूद हैं जो बच्चियों को को एजुकेशन में नहीं भेजते। जो बुनियादी आइडिया था वो यही था कि बच्चियाँ जो हैं वो अपना उनको तालीम का तो हक़ है ना, लेकिन उनकी फैमिलीज़ नहीं जो है वो उनको इजाज़त देती थी कि वो जामिया कराची जाएँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जाएँ, जहाँ पर कोई एजुकेशन होती है। फिर हॉस्टल में बच्चियाँ रहें, ये इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो लिहाजा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो वज़ीर आज़म थे 2009 में, सैयद खुर्शीद शाह साहब उनको यहाँ पर लेकर आए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि यूनिवर्सिटी बनेगी। बाद में फिर हुकूमत सिंध ने खुद इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनी। और इसमें इस वक्त 800 से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं वो दाखिल हैं। हॉस्टल्स भी हैं और हॉस्टल में कोई 400 साढ़े 400 बच्चियाँ भी हॉस्टल जो है वो इन्होंने किराए पे लेके वहाँ पर बच्चियाँ जो वो रहती हैं। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में जो सराउंडिंग से अज़ला हैं, वहाँ पॉइंट्स चलती हैं, बसेस चलती हैं, तो वहाँ पर जो है वो बच्चियों को डेली आउटबैक किया जाता है, लाया जाता है और छोड़ा जाता है। तो इस वजह से वालिदैन इस हवाले से भी बहुत मुतमईन है कि चले जो बच्चियाँ हैं वो सुबह यूनिवर्सिटी जाती हैं, शाम को घर आ जाती हैं, जो हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं देते। सिर्फ सिंध नहीं, बलूचिस्तान में भी ज़ाहिर ऐसे लोग हैं जो बच्चियों को कोई एजुकेशन में नहीं भेजते। उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस वजह से ये यूनिवर्सिटी जो है वो तेज़ी के साथ कामयाब भी हो रही है। अभी मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ और ऊपर चलकर मैं आपको दिखाता हूँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और क्लासेस में भी जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि बच्चियों से बात भी करें। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 50% ख़वातीन की आबादी है हमारी, और उनको हमने मतलब कोई हमारी सोसाइटी की तरक्की में, मुआशरे की तरक्की में, घर की तरक्की में उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं फराहम की जाती, मौके नहीं फराहम किए जाते। मैंने जब यहाँ आकर देखा तो कई बच्चियाँ जिस ऑफ कैमरा पर बात नहीं करना चाह रही, लेकिन वो कह रही थी कि अगर ये यूनिवर्सिटी ना होती तो शायद हमें घर वाले पढ़ाई के लिए भेजते ही ना। तो अभी देखते हैं कुछ डिपार्टमेंट से कुछ लेबॉर्ट्रीज, लैब्स और ये जो इनकी बनी हुई सिस्टम बना हुआ है, तो ये इनका सॉफ्टवेयर लैब है। ज़रा दिखा दीजिएगा।
बेटा क्या नाम है आपका? विशाखा। विशाखा, कहाँ से आए हो? रोडी से। रोडी से। तो जब ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं थी तो आपने क्या सोचा था, कहाँ जाओगे पढ़ने? सोचा तो नहीं था, बस अनफॉर्चुनेटली आसानी हो गई है पढ़ने में। आपकी बाकी जो सहेलियाँ जो क्लास में रोज आती हैं वो कहाँ से आती हैं, किन किन एरिया से आती हैं? शिकारपुर, खैरपुर और पीराकोट। आपको बताती तो वो बताती हैं आपको कि ये यूनिवर्सिटी उनके लिए कितनी बड़ी गनीमत है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं है ना, तो सारों के लिए आसानी होगी। कोई एजुकेशन में नहीं जाना चाहती बच्चियाँ? हाँ, या घर वाले नहीं, परमिशन नहीं मिलती ना, उसी वजह से। वही बात करिए, बच्ची की परमिशन नहीं मिलती, इस वजह से बच्चियाँ उनके लिए बड़ी ये गनीमत है। और ये आप देखिएगा कि जब यहाँ से बच्चियाँ एजुकेशन हासिल करेंगी, कहते हैं ना पढ़ी लिखी माँ हो तो कौम तरक्की करती है, मुल्क तरक्की करते हैं। तो बेशक वो जॉब ना करे, लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो कम से कम अपने घर में, घर के लिए एक बड़ा अच्छा किरदार अदा करेंगी, पढ़ी लिखी नस्ल देंगी मुल्क और कौम को, और फिर मुल्क तरक्की करेगा। आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद इस इलाके की या जहाँ से बच्चियाँ यहाँ पढ़ने आती हैं, जहाँ जहाँ से उनकी तकदीर आप बदलते हुए देखोगे, तो ये एक बड़ा कमाल इनिशिएटिव है हुकूमत सिंध का, और उन्होंने इतनी बड़ी यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई है। और सक्खर में मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि सक्खर तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। इशूज़ हैं, मसाइल हैं, लेकिन कम से कम हेल्थ और एजुकेशन में तो सक्खर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इदारे बने हैं, वो कहीं और मैंने नहीं देखे। अभी आगे चलते, आगे कुछ देखते। अच्छा, मेरे साथ अब एक स्टूडेंट है, एक बच्ची हैं जो फिजियोथेरेपी में डॉक्टरेट कर रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन रही हैं। उनसे मैंने बात करनी है, नाम वो खुद बताएंगी, मैंने छोटे छोटे सवाल करने। बेटा क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा बलोच है और मैं प्रियालो से बिलोंग करती हूँ, जो कि एक छोटा सा टाउन में, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी में कर रही हूँ। अच्छा, आपने इस यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया? मैंने इस यूनिवर्सिटी का इंतखाब इसलिए किया, पहले तो ये मेरे घर के करीब है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये मेरे करीब है, और क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पे है और मैं आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकती थी, इस वजह से वुमेन के हिसाब से इस यूनिवर्सिटी को मैंने चुना है। यानी अगर वुमेन यूनिवर्सिटी ना होती तो आप फिर उस तरह आपको घर वाले इजाज़त देते पढ़ने की? मेरे लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे सारे वुमेन्स हैं, सारे लड़कियाँ हैं। अब मैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, यहाँ में क्लास चल रही है, यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर आप देखें खचाखच भरा हुआ क्लास। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो स्टूडेंट्स है वो 600 के करीब स्टूडेंट्स हैं, और हमारे पास 2 बैचेस एआई की चल रही हैं और 4 बैचेस जो हैं वो हमारे पास कंप्यूटर साइंस में चल रही हैं। बच्चों का कैसा एआई की तरफ? सर अभी जो रुझान हुआ है एआई की तरफ, क्योंकि आपको पता है चैट जीपीटी और ऐसी चीज़ें अब जो है वो नई से नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा कीनली इंटरेस्टेड है इन फील्ड्स में। अभी जब हम इनका इंटरव्यूज़ लेते हैं, जब हम इनको इंटैक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बेटा एआई क्यों चूज़ किया या आपने सीएस जो है वो क्यों चूज़ किया, कुछ स्टूडेंट्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी कह देते हैं कि हमारा पैशन है, हम उसमें जो है वो एक डिग्री करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स का ये जो है वो जोश और खरोश देखकर हमें भी एक जो है वो मिलती है कि हाँ इतने सारे स्टूडेंट्स को जो है वो तादाद में, वो भी सक्खर जैसे एरिया में, इनको पढ़ाना हमारे लिए एहसास की बात। क्या नाम है बेटा आपका? इसरा बीबी। इसरा बीबी, कहाँ से आते हो? सर खैरपुर मीरज। खैरपुर मीरज से। कंप्यूटर साइंस में आप, तो आपको कंप्यूटर साइंस को क्यों आपने चूज़ किया? सर क्योंकि कंप्यूटर साइंस बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और वो बहुत यूनिक फील्ड है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड आप उसमें पढ़ते हो, उसमें बहुत सारी, उसके अंदर भी कंप्यूटर साइंस के बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर ना आप एंडलेस जो है ना नॉलेज गेन कर सकते हो, बहुत मतलब वो बाकी फील्ड से बहुत डिफरेंट है, तो इस वजह से। आपने इस यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया? आप कराची भी जा सकते थे, आप जामशोरो भी जा सकते थे, ये यूनिवर्सिटी क्यों? सर बिकॉज वुमेन यूनिवर्सिटी है इसलिए। यस सर, ज़्यादा आप आसान समझते हो? ये ज़्यादा कंफर्टेबल है हमारे लिए और हमारे पेरेंट्स को भी यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा इसलिए। अच्छा। yes. बाकी एजुकेशन आपकी सारी खैरपुर से है? यस सर। चलो थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। देखिए ये असल बात है कि ये बच्ची बता रही है कि जी हम
वालिदैन कंफर्टेबल हैं और हम भी कंफर्टेबल हैं। तो कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर लोग को एजुकेशन नहीं देना चाहते बच्चियों को। मैं को एजुकेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, को एजुकेशन होनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर नहीं है तो कम से कम बच्चियों को तालीम जो है उसके जेवर से आरास्ता किया जाना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी नई नस्ल तैयार कर रही है, बच्चियों को तालीम दे रही है। सखर और सखर नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कश्मीर कंदकोट, खैरपुर और काफ़ी सारे इलाके जो हैं इस सराउंडिंग के, जेकबाद है, शिकारपुर है, अपना गम्बट है, लाड़काना तक से बच्चियाँ आती हैं यहाँ पर पढ़ने। तो उनके लिए गनीमत है। आज यूनिवर्सिटी जो है इसमें 850 के करीब बच्चियाँ हैं और कल कोई हज़ारों होंगी और फिर ये तरक्की में किरदार अदा करेंगी। अब आपके साथ किसी और व्लॉग में गपशप होगी, सियासी व्लॉग चलते रहते हैं, वो भी चलते रहेंगे और इसी तरह की कोई और चीज़ भी मैं लेकर आपके सामने आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।